वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने चैनल पे आया हूँ और स्पोकन का जो टेंस का टॉपिक है वो डिस्कस मैं करूँगा। तो अच्छे से समझिएगा, टेंस टॉपिक में बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है, ट्रांसलेशन कर नहीं पाते हैं। अगर स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टेंस को समझना है तो सबसे ईजिएस्ट वे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंपल पास्ट टेंस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। तो आप आज का जो टॉपिक है वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उससे पहले बच्चे लोग, आज से मैं रोजाना एक दो वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। तो इस वीडियो को जितना भी हो सके हर बच्चे तक पहुंचाओ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश के क्षेत्र में काफ़ी वीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है ग्रामर का क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में बच्चे को प्रॉब्लम होता है। मेरा कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई मीन टू से टेंस का बहुत सारा लेक्चर मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। तो टेंस के टेबल में अगर प्रॉब्लम होता है तो टेंस का टेबल आप देख लोगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, तीन तरह का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट होता है और क्या होता है, फ्यूचर होता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में इज एम आर के साथ क्या लगाते हैं, V4 लगाते हैं। इज एम आर के साथ V4 लगेगा। पास्ट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे लोग, पास्ट में होता है वाज वर के साथ V4 लगेगा। फ्यूचर में विल बी और शैल बी के साथ हम क्या लगाते हैं, V4 लगाते हैं। फ्यूचर में क्या, विल बी और शैल बी के साथ V4 लगाते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। किसी भी सेंटेंस में ING देख रहे हो, वही तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस टेंस हो रहा है। हिंदी वाले सेंटेंस में क्या रहेगा, इसको हम अभी डिटेल में बताएंगे। रहा, रहे या रही, कोई काम कंटिन्यू होता है तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टाइम में अगर कोई काम कंटिन्यू है तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना। जैसे तुम जा रहे हो, वहाँ खेल रहा है, सीता नाच रही है, हम लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये सेंटेंस कौन सा टाइम में कंटिन्यू है, प्रेजेंट टाइम में। उसी तरह पास्ट में रहेगा तो रहा, रही के साथ रहा है, रहे हैं, या रही के साथ क्या आएगा, था थे थी आएगा। और इसके साथ अगर गागेगी आता है, तुम वहाँ खेल रहे होगे, तो उस कंडीशन में मेरे बच्चे, उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस तीन तरह का होता है और वो तीनों टेंस को अभी हम अच्छे से समझने जा रहे हैं। चलिए पहला जो टॉपिक है आज ये बात कर रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो अभी जस्ट हम बताए थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अगर इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। हिंदी वाले सेंटेंस को ऐसे पढ़ो कि कभी भूलना नहीं है। रहा है, रही है, रहे हैं, ये रहेगा। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट कि वो जो गिवन सेंटेंस है वो तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर लगाएंगे, V4 और ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया हुआ, सब लोग आपको देख रहे हैं। अगर इसको बोलना है कि इस इंग्लिश में, अगर इसको बोलना है, ट्रांसलेट करना है, राइट, सब लोग उसे देख रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब लोग का क्या होता है, सब लोग का ऑल द पीपल। अब एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो आर लगाएंगे, ऑल द पीपल आर लुकिंग एट यू। सब लोग आपको देख रहे हैं तो ऑल द पीपल आर लुकिंग एट यू। अगर दूसरे सेंटेंस की बात की जाए, मैं घर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग होम। देखिएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसमें भी वर्ब का हम कौन सा फॉर्म यूज़ किए, V4। कम का V4 क्या होता है, कमिंग होता है। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो लोग का अंग्रेजी क्या होता है, पीपल। पीपल के साथ हम इज एम आर में क्या लगाएंगे, आर। और मजाक उड़ाना का क्या होता है, मेकिंग फन। किसका, उसका, तो मेकिंग फन ऑफ हिम। अगर लोग हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं तो पीपल आर मेकिंग फन ऑफ अस। लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, पीपल आर मेकिंग फन ऑफ यू। इट्स अप टू दी सेंटेंस, जैसा सेंटेंस आप बोलोगे वैसे आपको फ्रेम करना है। स्ट्रक्चर आपके सामने। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, गली में कुत्ते भौंक रहे हैं। तो गली में कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कुत्ते क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात किया जा रहा है। द डॉग्स, अब एक से ज्यादा डॉग की बात हो रही है तो इज एम आर में हम क्या लगाएंगे,
आर लगाएंगे। भूखना का क्या होता है? बार्क। बार्क का वी फॉर क्या होता है? बार्किंग। कहाँ भूख रहे हैं जी? इन द स्ट्रीट। तो ये देख, आपको बस स्ट्रक्चर माइंड में रखना है। स्ट्रक्चर अगर आपके माइंड में है, आप आसानी से ट्रांसलेट कर दोगे। स्ट्रक्चर प्लस वर्ड पावर। इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास वर्ड पावर का कलेक्शन स्टॉक होना चाहिए। इफ़ यू रियली वांट टू बी अ गुड स्पीकर and you don't have a word power, you are lacking in that area, so nobody can help you. तो आपको वर्ड स्टॉक कलेक्ट करना है, और जितना भी हो सके मेरे प्यारे बच्चे, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। यही एक ऐसा सोर्स है और यही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अच्छे स्पीकर, अच्छे वक्ता बन सकते हो अंग्रेजी लैंग्वेज में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते। राधा घर पर मूवी देख रही है, तो इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट राधा, राइट? तो राधा इज वॉचिंग द मूवी एट होम। राधा इज वॉचिंग मूवी एट होम। जो भी वर्ब है आईएनजी लगा रहे, वह घर के बाहर खेल रहा, तो वह क्या है? सब्जेक्ट। ही इज प्लेइंग आउट ऑफ होम। आउट ऑफ होम का मतलब होता है घर के बाहर, वह घर के बाहर खेल रहा है। ही इज प्लेइंग आउट ऑफ होम। अगला क्वेश्चन देखिए। मैं अपनी खुद की कहानी लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग माई ओन स्टोरी। मैं अपनी खुद की कहानी लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग माई ओन स्टोरी। ये तुम्हारा इसका ट्रांसलेशन हुआ। वह तुम्हें मूर्ख बना रहा, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही के साथ हम क्या लगाते हैं? इज। और मूर्ख बनाना का क्या होता है? मेकिंग फुल। किसको? तुम्हें। तो ही इज मेकिंग यू फुल। ही इज मेकिंग यू फुल कहने का मतलब वह तुम्हें मूर्ख बना रहा। कुछ बच्चे का बेसिक और बहुत वीक होता है, तो एक चीज माइंड में रखिएगा। आई जो सब्जेक्ट है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं? एम। अगर बात की जाए ये सब्जेक्ट की, ही सी इट रहेगा, या नेम एक नाम है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? इज़। यू है, वी है, दे, या नेम्स रहेगा एक से ज़्यादा नाम्स, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? आर यूज़ करोगे। आई के साथ एम, ही सी इट नेम के साथ इज़, यू वी दे या एक से ज़्यादा नाम रहेगा, तो वहाँ पे आपको कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करना है? आर यूज़ करना है। चलिए अब आते हैं अगले स्ट्रक्चर पे। निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव कहने का मतलब किसी में भी अगर नॉट लग जाता है। हम जब बेसिक था, हम अपने चैनल पे ये वीडियो डाले हुए कि सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब का क्या फंक्शन होता है, सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। आई टोल्ड यू एवरीथिंग, राइट? अगर डिटेल में जानना है तो प्लेलिस्ट में जाओगे, सारा टॉपिक वहाँ पर है, उसको वन बाय वन आप अच्छे से समझिए और रिवीजन कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। नॉट जहाँ भी लिखा हुआ रहता है मेरे बच्चा, किसी भी सेंटेंस में नो लिखा हुआ रहेगा या नेवर लिखा हुआ रहेगा, वही तुम्हारा क्या देता है? निगेटिव सेंस देता है। तो अगर हम किसी भी सेंटेंस को या किसी भी स्ट्रक्चर को निगेटिव बनाएंगे, तो उसमें हम क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। और नॉट का जो पोजीशन होगा इज एम आर के बाद, नॉट का जो पोजीशन होगा इज एम आर के बाद हमको क्या लगाना है? नॉट लगाना। जैसे यहाँ पर देखिए सारा चीज़ सेम एज इट इज़ है। यहाँ पर देखिए वो कहीं नहीं जा रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा है, तो ही इज़ नॉट गोइंग एनी वेयर। अब यहाँ पर मैं आज नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मे का क्या इंग्लिश होता है? आई। और आई के साथ अभी जस्ट बताया एम लगता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना? नॉट। आई एम नॉट स्टडिंग टुडे। लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, पीपल आर नॉट टॉकिंग टू हिम। अगर बोलेंगे लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, पीपल आर नॉट टॉकिंग टू मी, मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा, माई ब्रदर इज नॉट टॉकिंग टू मी, वे लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग टू मी। तो इस तरीके से यू हैव टू प्रैक्टिस बाय चेंजिंग द सब्जेक्ट, बाय चेंजिंग द सेंटेंस को चेंज करके अपने से फ्रेम करके उसको ट्रांसलेट कीजिए। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हेयर, यहाँ पर क्या है? पीपल आर नॉट टॉकिंग टू हिम। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, जब बोलने का टाइम आए ना, तो आपको शॉर्ट में बोलना है। क्या शॉर्ट में कहने का मतलब? इज़ नॉट को आपको क्या बोलना है? इजेंट बोलना है। इज नॉट को आपको क्या बोलना है? इजेंट। एम प्लस नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमेंट बोलते हैं। और आर प्लस नॉट रहता है, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? अरेंट बोलते हैं। इज प्लस नॉट इजेंट, एम प्लस नॉट एमेंट, आर प्लस नॉट अरेंट होता है। आप व्हेन यू स्पीक विथ एनीवन, राइट, तो यू मस्ट यूज दीज थिंग्स rather than using is not के जगह पे isn't, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस उनमें से एक खाना नहीं खा रहा, तो अब यहाँ पर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगा, अरे उनमें से एक,
तो वन ऑफ देम, अब वन ऑफ देम है तो बात तो एक ही बंदे की हो रही है, तो इज नॉट ईटिंग द फूड, वन ऑफ देम इज नॉट ईटिंग द फूड, is you can speak like this way as well. One of them isn't eating the food, उनमें से कोई एक खाना नहीं खा रहा, बोलेंगे तुम वहां नहीं जा रहे हो, तो you are not going there, you can speak like that way. You aren't going there, you are not looking at me, you she isn't सपोर्टिंग मी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है मेरे बच्चे, प्रैक्टिस करना। ओके चलिए, वे नाश्ता नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना का टेकिंग लंच, टेकिंग ब्रेकफास्ट, टेकिंग डिनर होता है, टेकिंग यूज़ करते हैं नाश्ता, खाना शाम का खाना हो गया या दोपहर का खाना हो गया तो लंच हो गया, सुबह का नाश्ता होता है तो ब्रेकफास्ट, रात में हम सपर या डिनर बोलते हैं। दे आर नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी, वे गांव से वापस नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग बैक फ्रॉम विलेज। वे का क्या होगा, दे के साथ हम क्या लगाते हैं, आर के बाद क्या लगाना, नॉट, आना का क्या होता है, कमिंग, वापस आना का क्या होता है, कमिंग बैक या रिटर्निंग बैक। कहाँ से मेरे प्यारे बच्चे, फ्रॉम विलेज। तो जैसा सेंटेंस रहेगा आप इजीली आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग से उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। दे आर नॉट कमिंग बैक फ्रॉम विलेज। अब एक चीज़ देखिए, अब एक बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो बहुत पुराना ट्रिक है बाबू, सबसे पहले दे सब्जेक्ट लिखने के बाद इधर से रिवर्स गियर मारो दे के बाद है के लिए आर, आ रहे हैं कमिंग, नॉट नहीं आ रहे तो नॉट कमिंग, वापस का क्या होता है, नहीं वापस आ रहे तो कमिंग बैक, कहाँ से, गांव से तो फ्रॉम विलेज। दे aren't कमिंग बैक फ्रॉम विलेज, और यू कैन से लाइक दिस वे, दे aren't कमिंग बैक फ्रॉम विलेज। ये था निगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और WH स्ट्रक्चर को समझिएगा, ये दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव की बात की जाए, अगर सेंटेंस के पहले, हिंदी वाले सेंटेंस के पहले क्या है लिखा हुआ, ध्यान दोगे इसमें बच्चे लोग कुछ कंफ्यूज होते हैं, जिसका बेसिक काफ़ी वीक होता है तो वैसे बच्चे को प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम नहीं होना है किसी को। क्या से अगर कोई क्वेश्चन करता है और क्या से अगर हिंदी में लिखा हुआ है और वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा तो इज एम आर पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, V4 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर क्या से नहीं, अगर WH फैमिली रहेगा, WH फैमिली में क्या क्या आता है हम बताए थे, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हुआ, हाउ, वाई, ये सब क्या होता है WH फैमिली। क्या अगर क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, कब रहेगा, तो उस कंडीशन में आप WH फैमिली से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, तुम क्या कर रहे हो, और एक चीज माइंड में रखोगे, क्या जब रहेगा पहले तब इंट्रोगेटिव, अगर क्या बाद में रहेगा, जैसे यहाँ पर देखो ये सेंटेंस में क्या तुम क्या कर रहे हो, तो क्या जो आया सब्जेक्ट के बाद आया, अगर सब्जेक्ट के बाद, ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है तो वहां पे हमको क्या यूज करना है, WH। अगर पहले क्या आएगा उसके बाद सब्जेक्ट की बात होती है तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करोगे। तो तुम क्या कह रहे हो, तो क्या का क्या होता है, व्हाट आर यू सेइंग। अगर यही रहता तुम मुझसे क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग टू मी, तुम उससे क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग टू हिम। तो जैसा सेंटेंस होगा वैसे आप फ्रेम कीजिएगा। और टेंस ऐसा टॉपिक है, 70-75% जो हम डे टू डे लाइफ में सेंटेंस बोलते हैं वो सारा किस में आता है बाबू, वो टेंस में आता है। अगर टेंस का टॉपिक आप अच्छे से पढ़े हो तो सारे टॉपिक को मतलब मैक्सिमम सेंटेंस को आप इजीली फ्रेम कर सकते हो। चलिए अगला सेंटेंस देखो, क्या गांव में बरसात हो रही है। यहाँ पे देखो क्या क्या हुआ, पहले आया, क्या पहले आया, जब पहले आएगा तो इज एम आर से स्टार्ट करेंगे। इज इट रेनिंग इन द विलेज, इज इट रेनिंग इन द विलेज। क्या लोग स्टेज पर नाच रहे हैं, यहाँ भी क्या पहले आया, तो क्या पहले आया, लोग की बात हो रही है तो इज एम आर में हम आर का यूज करेंगे, क्योंकि पीपल के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब आर का यूज करते हैं, क्योंकि पीपल क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। आर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज, आर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज, ये तुम्हारा क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो बच्चे तुम्हारे साथ कहाँ खेल रहे हैं, वो बच्चे तुम्हारे साथ कहाँ खेल रहे हैं, तो यहाँ पर वो बच्चे के लिए क्या होगा, इशारा से बोला जा रहा है। दोज चिल्ड्रेन, दिस का दोज होता है ना, दिस का दैट, और दिस
का दीज होता है और दैट का क्या होता है, दोज होता है। दिस का दीज और दैट का दोज। दिस का यह होता है, दीज का ये सब, दैट का वा और दोस्त का क्या होता है, वे या वे सब। जब कोई चीज़ नज़दीक में रहता है दिस का यूज़ करते हैं। जब एक से ज़्यादा चीज़ नज़दीक में होता है तो दीज। जब कोई चीज़ को इशारा से बोलते हैं और कोई चीज़ तुमसे दूर होता है तो वहाँ पे हम डैट का यूज़ करते हैं। और एक से ज़्यादा चीज़ तुमसे दूर होगा और तुम पॉइंट आउट करके बोलोगे तो उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, दोज का यूज़ करेंगे। तो ये सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ मेरे चैनल पे, दिस दैट दिस और दोज का यूजेस दिया हुआ। लेकिन यहाँ पे आया तो मैं फिर से डिस्कस कर दिया बच्चे लोग। तो यहाँ पे वो बच्चे का क्या था, दोस्त चिल्ड्रेन। तो अब यहाँ पे कहाँ, सबसे पहले देखिए WH वर्ड कहाँ है, कहाँ का क्या होता है, वेयर। अब एक से ज्यादा बच्चे की बात हो रही है तो यहाँ पे आर लगाए, वेयर आर दोज चिल्ड्रेन प्लेइंग विथ यू, वेयर आर दोज चिल्ड्रेन प्लेइंग विथ यू। सिस्टमेटिक वे में सबसे पहले WH, उसके बाद इज एम आर लगाना तो आर लगाएं क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात हो रही है किसके साथ, तुम्हारे साथ, विथ यू, मेरे साथ विथ मी, उसके साथ विथ हिम या हर, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, हम लोगों के साथ तो क्या होगा, विथ अस। इट्स अप टू दिस सिचुएशन, जैसा सेंटेंस वैसा आपको ट्रांसलेशन करना। क्या वह मेरे लिए नाश्ता बना रही, इज शी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी, इज शी, क्या वे लोग मेरे लिए नाश्ता बना रहे, आर दे प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या तुम्हारा भाई इस कंपनी में जॉब कर रहा है, क्या तुम्हारा भाई, तो इज योर ब्रदर डूइंग अ जॉब इन दिस कंपनी, इस कंपनी का मतलब इन दिस कंपनी। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ ये क्या करते हैं, योर के साथ आर लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर तुम्हारा भाई है, एक भाई के बारे में बात हो रहा है। तुम्हारा भाई लोग रहता है, तुम्हारे भाई सब रहते, मतलब आई मीन टू से एक से ज्यादा भाई की बात होती, तब वहाँ पे आर योर ब्रदर्स होता। तुम्हारे दोस्त सब, तुम्हारे दोस्त लोग, आर योर फ्रेंड्स। सिर्फ तुम्हारा दोस्त रहेगा तो इज योर फ्रेंड होगा। तो देखना कि एक के बारे में बात हो रहा है या एक से ज्यादा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई लोग नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इज लगाए। उसके बाद योर ब्रदर, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म डू का क्या होता है, डूइंग, और क्या कर रहा है, जॉब। और कहाँ, इस कंपनी में, तो इन दिस कंपनी, उस कंपनी में रहता तो इन दैट कंपनी होता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्या वह इस होटल में रुका हुआ है, हुआ है जहां भी आता है। अब बहुत सारे सेंटेंस में क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंस में रहा रही नहीं रहता है, फिर भी कुछ ऐसा एक्सेप्शनल सेंटेंस आता है तो वहाँ पे भी हम क्या लगाते हैं बच्चे लोग, V4 का वर्ब फोर्थ का फॉर्म लगाते हैं। क्या वह इस होटल में रुका हुआ, इज ही, रुकना का क्या होता है, या ठहरना का स्टे होता है, स्टे का क्या होगा, स्टेइंग एट दिस होटल, इज ही स्टेइंग एट दिस होटल। वह घर पर क्या कर रहा है, अगर किसी से पूछेंगे अरे वह घर पे क्या कर रहा है, तो वट, सबसे पहले क्या यहाँ पर देखोगे बाद में आया, जब बाद में आता है मतलब सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है तो WH। वट, वट इज ही डूइंग एट होम, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तो क्यों का क्या होता है, वाई, वाई आर यू टेलिंग अ लाई। क्या इस मैच में रोहित शर्मा खेल रहा है, तो क्या पहले आया, जब क्या पहले आएगा तो इज लगाएंगे, इज रोहित शर्मा प्लेइंग इन दिस मैच। अगर क्वेश्चन रहेगा क्या रोहित शर्मा इस मैच में खेल रहा है तो उसका क्या होगा, इज रोहित शर्मा प्लेइंग इन दिस मैच। अगर IPL मैच में क्या रोहित शर्मा इस IPL मैच में खेल रहा है, इज रोहित शर्मा प्लेइंग इन दिस IPL मैच। तो जैसा सेंटेंस वैसा आपको यूज करना। तो ये क्या था, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर किसका है, PCT मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सारा चीज सेम रहेगा, बस आपको क्या यूज करना है, इज MR के बाद, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज करना है, नॉट यूज करना है। देखिएगा और वही चीज यूज करना, अगर वही सेम लॉजिक, क्या अगर पहले रहेगा तो इज MR, अगर क्या सब्जेक्ट के बाद रहेगा तो आपको वाट यूज करना है, और जो भी WH फैमिली, कब रहेगा तो वेन, कहाँ रहेगा तो वेयर, कैसे रहेगा तो हाउ, ये यूज करोगे आप। सेंटेंस देखो और जल्दी बनाइए मेरे साथ, क्या तुम अब नहीं पढ़ रहे हो, तो आर यू नॉट स्टडिंग नाउ, सब वर्ब में देखिएगा ING लगा हुआ है। तुम हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हो,
वाई आर यू नॉट कमिंग टू आवर होम, वाई आर यू नॉट कमिंग टू आवर होम, इसका मतलब तुम हमारे घर क्यों नहीं आ रहे हो, या तुम मिलने क्यों नहीं आ रहे, वाई आर यू नॉट कमिंग टू मीट, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे, वाई आर यू नॉट गोइंग देयर, तुम यहाँ कैसे आ रहे हो, हाउ आर यू कमिंग हेयर, तुम क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू स्टडिंग, तुम क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग, तुम बाहर क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग आउटसाइड, तुम मुझे पीटने जा रही हो, यू आर गोइंग टू बीट मी, कैसा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, निगेटिव होगा तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव, आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अमन बात क्यों नहीं कर रहा, वाई इज अमन नॉट टॉकिंग, वाई इज अमन नॉट टॉकिंग होगा, वाई स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो क्यों का क्या होगा, वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या तुम कॉलेज नहीं जा रहे, आर यू नॉट गोइंग टू कॉलेज, क्या वे लोग क्या वे लोग तुम पर नहीं हंस रहे, क्या वे लोग तुम पर नहीं हंस रहे, आर दे नॉट लाफिंग एट यू, आर दे नॉट लाफिंग एट यू, ये तुम्हारा इसका ट्रांसलेशन हो गया। क्या का क्या होता है, आर, क्यों, क्यों देखो क्या के लिए इज एम आर में हम आर इसलिए लगाएंगे क्योंकि वे लोग हैं, वे लोग के लिए हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, उसके बाद इज एम आर सब्जेक्ट के बाद नॉट, लाफ का वी फोर क्या होता है, लाफिंग, मुझ पर तो एट यू होगा, वे इस कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर रहे, वाई आर दे नॉट डूइंग अ जॉब इन दिस कंपनी, वे इस कंपनी में, तो क्यों का क्या होगा ट्रांसलेशन, क्यों का होता है वाई, अब वाई के बाद हम इज एम आर का यूज करेंगे, इज एम आर में इज होगा, एम होगा या आर होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, सब्जेक्ट, अब हम यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे, अरे सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे के लिए दे यूज करते हैं, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर, वाई आर, वाई आर सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट डूइंग जॉब इन दिस कंपनी, तुम कौन सी मूवी नहीं देख रहे हो, तुम कौन सी मूवी, तो यहाँ पे कौन सी मूवी का अंग्रेजी होता है क्या, विच मूवी, क्या होता है, विच मूवी, ये पहले लिखेंगे विच मूवी, अब बात किसके बारे में हो रहा है, तुम्हारे बारे में, और तुम्हारे बारे में यू, तुम्हारे बारे में का जो अंग्रेजी होता है यू होता है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, तो विच मूवी आर यू नॉट वाचिंग, विच मूवी आर यू नॉट वाचिंग, तुम कौन सा मूवी नहीं देख रहे हो, क्या आप जरा भी कोशिश नहीं कर रहे हो, क्या आप जरा भी कोशिश नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आप कोशिश कर रहे हो, तो आर यू, क्या आप कोशिश कर रहे हो, आर यू ट्राइंग, क्या आप नहीं आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट ट्राइंग, या आरंट यू ट्राइंग भी बोल सकते हो, क्या आप जरा भी कोशिश नहीं कर रहे, आर यू नॉट ट्राइंग एट ऑल, तो जैसा सेंटेंस होगा वैसा आपको स्ट्रक्चर यूज करना है। तो जहां भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी तो इज एम आर के साथ आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या यूज करना है बच्चे लोग, इज एम आर के साथ वी फोर यूज करना है, माइंड में रखिए, इज एम आर के साथ वी फोर जहां भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे तुम खेल रहे हो, तुम जा रहे हो, हम लोग दौड़ रहे हैं, वह बाहर देख रहा है, क्या वह बाहर देख रहा है, क्या तुम यहाँ आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम किससे मिलने जा रहे हो, ऐसा सेंटेंस जहां भी आया आपके सामने आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ में आया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी समझ में आएगा आपको। देखिए अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या समझना है, सारा सेम रहेगा लॉजिक उसका, बस इसमें आपको क्या यूज करना, वाज वर्ड के साथ क्या यूज करना, वी फोर। प्रेजेंट में क्या था, इज एम आर के साथ वी फोर था, इसमें क्या यूज करना, वाज वर्ड के साथ वी फोर यूज करना। इसमें उसमें रहा है, रहे है, रही है था, इसमें रहा था, रहे थे और रही थी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंडिकेशन हो जाएगा। चलिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट वाजवर वी फोर ऑब्जेक्ट, बस इसमें आपको इज एम आर की जगह पर वाजवर, क्योंकि कोई भी काम हो रहा है, हो रहा था, पास्ट में बता रहे हैं कि पास्ट में कोई काम चालू था, उस कंडीशन में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, सब्जेक्ट वाजवर और वी फोर ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, कुछ ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जिसका बेसिक बहुत अच्छा होगा, तो आपके लिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं बच्चे, आई ही सी एट नेम, सिंगल नेम रहेगा तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, वाज, अगर यू वी दे
डबल नेम, मतलब डबल नेम कहने का मतलब राम एंड राहुल, एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, वर यूज़ करोगे। और ये दोनों के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, ये दोनों के बाद हम ये क्या यूज़ करते हैं, V4 यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, V4, मतलब ING। ही, आई ही सी इट नेम रहेगा तो वाज, यू वी दे डबल नेम रहेगा, एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, वर यूज़ करोगे। जस्ट कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड, राइट। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ठंडी हवा चल रही थी, है नहीं थी, पास्ट में बात हो रहा है कि ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चलने का काम हो रहा था, इट वाज गोइंग ऑन, राइट। इट्स टॉकिंग अबाउट द पास्ट। तो द कोल्ड विंड वाज ब्लोइंग, द कोल्ड विंड का मतलब ठंडी हवा, वाज ब्लोइंग का मतलब बह रही थी। वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। क्या आप लोग किसी को टकटकी लगाकर देखे हो तो कमेंट करके बताइएगा कौन है वो। वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था, तो वह ही के साथ हम क्या लगाते हैं, अभी देखो वाज, और टकटकी लगाकर देखना का क्या होता है, स्टेयरिंग। ही वाज स्टेयरिंग एट हर। किसी को इस तरीके से देखते हैं ना तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेयरिंग बोलते हैं। देखो लुक का भी मतलब होता है देखना, लेकिन किसी को इशारा, मतलब किसी को पॉइंट आउट करते हैं, ए सी लुक एट द स्काई, तो उसको देखने के लिए, उस देखने के लिए एक स्पेशल वर्ड बना है, क्या, लुक बना है। वॉच का मतलब किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, तो यू आर वाचिंग मूवी, यू आर वाचिंग वेब सीरीज, तो किसी चीज को ध्यान से देखने के लिए हम वॉच का यूज करते हैं। सबका अपना अपना सेंस होता है। दैट्स व्हाई आई ट्राई टू से ऑलवेज कि इंग्लिश इज रियली फनी लैंग्वेज। इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, सेंटेंस पे डिपेंड होता है कि सेंस उसका क्या क्या निकल रहा है। यहाँ पर टकटकी लगाकर देखना का क्या होता है, स्टीयरिंग होता है। अब ये नया वर्ड हुआ, व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट हर। तो न्यू न्यू वर्ड्स जैसे बच्चे आपके सामने आता है उसको याद कीजिए। वह एक पत्र लिख रही थी, तो सी वाज राइटिंग अ लेटर। सोनू निगम स्टेज पर गाना गा रहा था, बात किसका हो रहा, सोनू निगम। सोनू निगम लिखे, उसके बाद सोनू निगम एक नाम है बाबू, वाज। गाना गाना का क्या होता है, सिंग, सिंग का V4 क्या होता है, सिंगिंग। और एक गाना गा रहा था, आ सॉन्ग, कहाँ गा रहा था, ऑन दी स्टेज। सोनू निगम वाज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन स्टेज। ये तुम्हारा इसका ट्रांसलेशन हुआ। कोई आपका इंतजार कर रहा था, समवन वाज वेटिंग फॉर यू। समवन वाज वेटिंग फॉर यू कहने का मतलब कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर बोलेंगे कोई गेट खटखटा रहा था, दरवाजा खटखटा रहा था, समवन वाज नॉकिंग द डोर। कोई तुम्हें बुला रहा था, समवन वाज कॉलिंग यू। तो जैसा सेंटेंस होगा वैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव स्ट्रक्चर देखो, बस कुछ नहीं करना है। निगेटिव स्ट्रक्चर में आपको वाज वर्ड के बाद नॉट ऐड कर देना। क्या ऐड करना, नॉट ऐड करना। तो अब और एक चीज और माइंड में रखिएगा, वाज प्लस नॉट को, वाज प्लस नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वजंट बोलते हैं। और वर प्लस नॉट को, वर प्लस नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वरेंट बोलते हैं। और ये दोनों के साथ भी आप V4 यूज कर सकते हो। चलिए अगला सेंटेंस, ये लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे। तो ये लड़के, दिस बॉयज, और एक से ज्यादा की बात हो रही है तो वर लगाएंगे। उसके बाद निगेटिव है, नॉट फ्लाइंग द काइट। दिस बॉयज वर नॉट फ्लाइंग द काइट। बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे। द चिल्ड्रेन वर नॉट बाथिंग इन द रिवर। तुम दोनों अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। तुम दोनों का इंग्लिश क्या होता है, यू बोथ। और एक से ज़्यादा है, यू बोथ की जगह पे बोथ ऑफ यू भी लिख सकते हो। अब एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वर। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। और स्पीकिंग इंग्लिश, यू बोथ वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, या ऐसे भी बोल सकते हैं बोथ ऑफ यू वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब तुम दोनों अंग्रेजी नहीं बोल रहे। तो अगर बोलेंगे हम दोनों, बोथ, हम दोनों का मतलब हो जाएगा बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। तो जैसा सिचुएशन रहेगा उस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना। वे लोग मेरी मदद नहीं कर रहे थे, तो वे लोग का क्या होता है, दे होता है। दे वर नॉट हेल्पिंग मेरी मदद, दे वर नॉट हेल्पिंग मी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या, वे लोग मेरी मदद नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट हेल्पिंग मी। अगर वे लोग हमारी मदद नहीं कर रहे थे तब उसके लिए क्या होता है, दे वर नॉट हेल्पिंग अस। लेकिन यहाँ पे क्या है, वे लोग मेरी मदद नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट हेल्पिंग मी।
वे लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट हेल्पिंग यू। वे लोग जरा भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट हेल्पिंग यू एट ऑल। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, तुम इस दवा को नहीं ले रहे थे, यू वर नॉट टेकिंग दिस मेडिसिन। यू वर नॉट, या ऐसे भी बोल सकते हो आप, यू वरन टेकिंग दिस मेडिसिन रेगुलरली। चलिए अगर रहेगा रोजाना नहीं ले रहे तो यू वर नॉट टेकिंग दिस मेडिसिन रेगुलरली या एवरीडे। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या है, तुम इस दवा को नहीं ले रहे थे, यू वर नॉट टेकिंग दिस मेडिसिन। चलिए इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव और WH में आगे हैं बाबू। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या होगा, वही सेम चीज, WH फैमिली रहेगा तुम्हारा, और वाज वर मतलब क्या पहले रहा, क्या पहले रहा। अगर क्या पहले रहा उसके बाद हम सब्जेक्ट देखें तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर यूज करोगे, वाज वर से यूज करना। अगर सब्जेक्ट के बाद क्या दिया हुआ, सब्जेक्ट के बाद है क्या, क्यों, कैसे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, WH फैमिली यूज करना है। WH फैमिली वर्ड क्या होता है, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, विथ हुम, अबाउट हुम, ये सारा जिसमें WH लेटर होता है। और WH लेटर के साथ साथ उससे हम क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं कि WH लेटर इसमें भी है वाइट में तो इससे हम क्वेश्चन करते हैं, नहीं सर, इससे क्वेश्चन नहीं करते, ये एडजेक्टिव है। तो जिससे हम क्वेश्चन करते हैं और उसमें WH लेटर होता है, तो उसी को हम WH फैमिली कहते हैं। चलो ये यहाँ पे बात वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब इसमें जब क्या के बाद सब्जेक्ट रहेगा तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर वाज वर सब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क यूज करोगे। अगर सब्जेक्ट के बाद क्या रहा या कैसे, क्यों, कब, कहाँ, किस लिए, किसके साथ, तो ये रहा, तो आपको WH फैमिली पूरा स्ट्रक्चर यूज करना है। ओके चलिए, क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे, तो क्या पहले आया, तो इंट्रोगेटिव। तो अब यहाँ पे आसमान में सितारे, तो वर दी स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई। शाइनिंग का मतलब क्या होता है, चमकना होता है। V4 लगाएं, वर्ब क्रिया है ये। क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को धमका रहे थे, वॉज द टीचर स्कोल्डिंग दी स्टूडेंट्स। वॉज द टीचर स्कोल्डिंग, स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना या धमकाना। चलिए, वह तुमसे क्या कह रहा था, किसी को बोलते ए वह तुमसे क्या कह रहा था, वट वॉज ही सेइंग टू यू। वट वॉज ही सेइंग, वह मुझसे क्या कह रहा था, वट वॉज ही सेइंग टू मी। वह तुम्हारे पिताजी से क्या कह रहा था, वट वॉज ही सेइंग टू योर फादर। वह तुम्हारे माता पिता जी के साथ माता पिता से क्या कह रहा था, माता पिताजी के साथ क्या कह रहा था। तो पेरेंट्स यहाँ पे यूज करना, जैसा सेंटेंस रहेगा वो आपको यूज करना है बाबू। वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था, वाई वॉज दैट बॉय, मतलब वह लड़का खड़ा होना, स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट, मतलब इस गली में। क्या आप मुझे पुकार रहे थे, वर यू कॉलिंग मी। क्या तुम इस किताब को पढ़ रहे थे, क्या तुम इस किताब को पढ़ रहे थे, तो क्या तुम इस किताब को पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग दिस बुक। नेहा किसके साथ काम कर रही थी, विथ हुम वाज नेहा वर्किंग। किसके साथ का क्या होता है, किसके साथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, विथ हुम यूज करते हैं। विथ हुम वाज नेहा वर्किंग, नेहा किसके साथ काम कर रही थी। हम बोलते हैं तुम किसके साथ खेल रहे थे, विथ हुम वर यू प्लेइंग। तुम किसके साथ मुंबई जा रहे थे, विथ हुम वर यू गोइंग मुंबई। ओके, आप किस लड़के के बारे में, एक टॉपिक हम लाएंगे बाबू, WH फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट WH फैमिली टॉपिक है। उससे बहुत सारा क्वेश्चन आप कर सकते हो और बहुत सारा सेंटेंस आप अपने डे टू डे लाइफ में बना सकते हो। तो यहाँ पे आप किस लड़के के बारे में बात कर रहे थे, तो किस लड़के के बारे में, अबाउट विच बॉयज, लड़का नहीं है, आप किस लड़के के बारे में, तो अबाउट विच बॉयज वर यू टॉकिंग, अबाउट विच बॉयज वर यू टॉकिंग। तुम इधर उधर क्या देख रहे थे, वट आर यू लुकिंग हियर एंड देयर। वट आर यू लुकिंग हियर एंड देयर का मतलब तुम इधर उधर क्या देख रहे थे, वट वर यू लुकिंग हियर एंड देयर। अब यहाँ पर देखो, देख रहे थे, यहाँ पे क्या आर है, तो आर तो नहीं होगा, पास कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, घोर अनर्थ होता है बाबू। यहाँ पे आर नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे वट वर यू लुकिंग हेयर एंड देयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर आज तुम्हें क्या पढ़ा रहे थे, व्हाट वाज सर टीचिंग यू टुडे। सबसे पहले क्या है तो क्या के लिए व्हाट, और उसके बाद सर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज। पढ़ाना का क्या होता है टीच, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में सर बता दिए,
बस एक ही प्राणी यूज होता है वर्ब का, वो क्या होता है ing। तो ing यूज करेंगे वहां पे, टीचिंग यू टुडे। चलिए ये क्या था, WH फैमिली था, ये क्या था WH फैमिली। WH फैमिली के बाद अब देखो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आया तुम्हारा, क्या इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। अभी क्या देखें, पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, निगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव के बाद क्या आया मेरे प्यारे बच्चे, इंट्रोगेटिव निगेटिव आया। बस सारा चीज़ सेम रहेगा। हम बताएं कि निगेटिव में एक चीज़ आता है नॉट आता है, राइट, क्या आता है नॉट आता है निगेटिव में। अब WH फैमिली सारा चीज़ सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का पोजीशन होता है। एक चीज़ माइंड में रखोगे, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद तुम क्या लगाते हो, नॉट लगाते हो। ये यू जस्ट कीप दिस इन योर माइंड। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नॉट लगा वो निगेटिव सेंटेंस होता है, और जब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा रहे हो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब देखो, मम्मी क्यों तुम्हें नहीं डांट रही हैं, तो क्यों का क्या होता है, क्यों का हो जाएगा, क्यों का तुम्हारा वाई। अब उसके बाद यहाँ पे वाज वर्ड में वाज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है मॉम। वाई डांटना का क्या होता है, स्कोल्डिंग यू। वाई वाज मॉम नॉट स्कोल्डिंग यू, क्या वह घूमने नहीं जा रहा था, वाज ही नॉट गोइंग फॉर अ वॉक, क्या वह घूमने नहीं जा रहा, वाज ही नॉट गोइंग फॉर अ वॉक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या मोहन नहीं क्या मोहन नहीं लिख रही थी, सॉरी, क्या मोहन नहीं लिख रहा था, क्या मोहन नहीं लिख रहा था। तो लिख रहा था का क्या होगा, वाज मोहन नॉट राइटिंग। क्या मोहन क्या मोहन एग्जाम में नहीं लिख रहा था, वाज मोहन नॉट राइटिंग इन एग्जाम, राइट। या क्या मोहन अपने एग्जाम में नहीं लिख रहा था, वाज मोहन नॉट राइटिंग इन हिज एग्जाम या इन हिज एग्जामिनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था, तो क्यों का क्या होता है वाई वॉज ही नॉट टॉकिंग टू मी, व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, वाई वॉज ही नॉट टॉकिंग टू मी, बोलते हैं क्या गलत हुआ, क्या हुआ उसे, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, बोलते हैं ना क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, वाई वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जा रहे थे, हाउ वर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल किसके साथ जा रहे थे, विथ हुम वर जा रहे थे, विथ हुम वर यू गोइंग टू स्कूल। जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा आपको ट्रांसलेट करना। दिस ऑल आर अबाउट प्रेजेंट पास्ट। अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट में कोई काम चालू है इज एम आर के साथ V4, पास्ट में वाज वर्ड के साथ V4। अब उसके बाद फ्यूचर में तुम वहाँ खेल रहे होगे, वह वहाँ दौड़ रहा होगा, तुम इस बार परीक्षा दे रहे होगे, तो इस कंडीशन में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके सामने ये रहा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, विल बी शैल बी के साथ हम क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, मेरे महान बच्चे। जितना भी हो सके बच्चे लोग इस वीडियो को आप जितना भी हो सके शेयर करो। आई एम रियली सॉरी कि बहुत दिनों के बाद में इस चैनल पे, अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो ऑफलाइन बैच है बाबू वो काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा बाबू, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि रोज़ाना मैं एक एक वीडियो आपके लिए लाऊं जो आपके लिए हेल्दी है। मेरा यही मोटो है कि हर बच्चे को सपोर्ट करें। तो एक चीज़ आपको करना है, इस वीडियो को इस चैनल को हर बच्चे तक पहुंचाओ जो इस बार बिहार बोर्ड 12th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। चलिए अगले टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे लोग। जितना भी हो सके बच्चे आप इस चैनल को आप शेयर कीजिए। चलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी और शैल बी के साथ क्या लगता है, V4 लगता है। मतलब इज एम आर के साथ V4, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाज वर्ड के साथ पास्ट, और विल बी शैल बी के साथ लगेगा तो मेरे प्यारे बच्चे वो क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ओके, इसमें इसका इंडिकेशन क्या होगा, रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। अफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा बाबू, सब्जेक्ट विल बी शैल बी और V4 उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब एक चीज़ और माइंड में रखिएगा, आई वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल बी लगाते हैं, और रेस्ट जो भी बचा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में क्या हो रहा है, सब के साथ विल बी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बेहतर होगा अगर तुम आई वी के साथ
शैल भी लगाओ, और बाकी जो सब्जेक्ट है ही सी इट दे, तो उसके साथ आप विल भी लगाइए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट विल बी शैल बी के साथ वी फॉर ऑब्जेक्ट। जैसे राम घूमने जा रहा होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर में जो काम कंटिन्यू होगा, तो उस कंडीशन में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम घूमने जा रहा होगा, जा रहा है नहीं, जा रहा था नहीं, जा रहा होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम विल बी गोइंग फॉर अ वॉक। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल आपके सामने ट्रांसलेशन, वह घूम रहा होगा, ही विल बी वॉकिंग। वह गली में घूम रहा, ही विल बी वॉकिंग इन स्ट्रीट। वह मैदान में घूम रहा होगा, ही विल बी वॉकिंग इन प्ले ग्राउंड। जैसा सेंटेंस वैसा ट्रांसलेशन कीजिए, और जितना भी प्रैक्टिस करो, द मोर यू प्रैक्टिस राइट, इट इज ओनली द वे, देयर इज नो एनी शॉर्टकट राइट बाबू। कुछ सीखने के लिए आपको उसके पीछे और पीछे पड़ना पड़ता है, आपको पागलपन दिखाना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ ट्रिक बता दूंगा, या कोई कहता है कि हम तुमको ट्रिक बता देंगे 5 दिन में 10 दिन में तुम इंग्लिश के बादशाह हो जाओगे, राइट, किंग हो जाओगे, ऐसा नहीं है। हकीकत यही है कि आपको मास्टरी कब हासिल होगा, आप कब कॉन्फिडेंस गेन करोगे, जब आप मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यूटी रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगा, तो वो तुम्हें बादशाह बनाएगा बाबू। और कोई शॉर्टकट नहीं है कि कोई 15-10 दिन में तुमको मास्टरी हासिल करवा देगा लैंग्वेज में और किसी भी सब्जेक्ट में। यू जस्ट यूज़ योर कॉमन सेंस। आप अच्छे और समझदार बच्चे हो, तो मेहनत कीजिए और जो चीज़ पाना है पाइए। आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, इट will be possible, but you have to maintain consistency and you have to practice as much as you can। चलिए अगला जो ट्रांसलेशन है, वह प्रतियोगिता में नाच नहीं रही होगी। प्रतियोगिता का मतलब होता है कंपटीशन। तो उसके लड़की के बारे में बात हो रहा है, वह रही होगी, अगर होगा होता तो लड़का होता, होगी है तो लड़की है। सी विल बी डांसिंग इन द कंपटीशन। वह घर पर पढ़ रहा होगा, बोला जा रहा है कि वह घर पर पढ़ रहा होगा। ही विल बी स्टडिंग एट होम। मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, मोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो वी आर टॉकिंग जो पास्ट सॉरी जो फ्यूचर में कोई काम हो रहा है। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सारा चीज सेम रहेगा, विल और शैल के बाद आपको क्या लगा देना है, बी लगाना है। बी और विल और शैल के बीच में नॉट लगाना। हम बताए थे नॉट जब भी निगेटिव सेंटेंस में होता है, अभी जस्ट बताएं कुछ देर पहले कि जब भी कभी भी निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वाज वर विल शैल, ये सब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद तुमको नॉट लगाना है। चलिए अब यहाँ पर देखो, वह सो नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। अगर यही क्वेश्चन रहता वह सो नहीं रही होगी, सी विल नॉट बी स्लीपिंग हो जाता। अब एक चीज और देखिए, विल प्लस नॉट को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, वांट कहते हैं। क्या कहते हैं, वांट। और शैल प्लस नॉट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, शैंट कहते हैं। विल प्लस नॉट वांट, शैल प्लस नॉट को हम शैंट कहते हैं। ओके, वो वह सो नहीं रहा होगा, वह सो नहीं रहा होगा, तो इसका क्या होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। पिताजी इस समय अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, डैड विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर राइट नो। वह इस वक्त नहीं खेल रही होगी, तो वह इस वक्त नहीं खेल रही होगी। सी विल नॉट बी प्लेइंग एट दिस मोमेंट। मेरा भाई समय बर्बाद नहीं कर रहा होगा, तो बहुत अच्छा भाई है यार। माई ब्रदर विल नॉट बी वेस्टिंग टाइम, माई ब्रदर विल नॉट बी वेस्टिंग टाइम। तुम इस काम को करने की कोशिश नहीं कर रहे होगे। अब बच्चे को लगेगा अरे ये बहुत बड़ा पहाड़ जैसा सेंटेंस आ गया सर, इसको हम कैसे फ्रेम करें। अरे सब्जेक्ट देखो, तुम यू के साथ हम क्या लगाते हैं, विल के बाद नॉट बी। कोशिश करना का क्या होता है, ट्राइंग। क्या कोशिश कर रहे हैं, टू डू दिस वर्क। जैसे बोले तुम इस काम को करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो यू विल नॉट बी ट्राइंग टू डू दिस वर्क। अब एक चीज देखोगे सर, कभी कभी ऐसा होता है एक सेंटेंस में दो काम होता है, एक सेंटेंस में दो काम होता है, सब कभी कभी सब्जेक्ट दो होता है। तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि कोशिश करना और काम करना, पहले काम क्या हुआ, कोशिश का या काम करने का। तो पहले कोशिश करना, जैसे मैं पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग पटना। अब बोले मैं पटना पुस्तक खरीदने जा रहा हूँ, किताब खरीदने जा रहा हूँ, तो आई एम यहाँ पे किताब खरीदना और
जाना, दोनों वर्ब है, तो पहले जाएंगे तब ना खरीदेंगे। तो जो पहले दोनों वर्ब में जो पहले काम होता है उसमें आप टेंस के हिसाब से स्ट्रक्चर यूज करोगे। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो इसमें आईएनजी किस में लगेगा, जो पहले हुआ कोशिश करना, तो इसमें आईएनजी। और जो बाद में जो वर्ब होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, 2+V1। जैसे मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू बीट यू। मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टीच यू। और तुम्हें पढ़ाने जा रही होगी, वह तुम्हें पढ़ाने जा रही होगी, सी विल बी गोइंग टू टीच यू। तो जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा आपको फ्रेम करिएगा जब दो वर्ब रहेगा। चलिए अगला जो स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इंट्रोगेटिव वही बाबू क्या के बाद रहेगा, क्या पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, तो आप इंट्रोगेटिव यूज करोगे। और सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, तो आपको क्या यूज करना है, WH फैमिली यूज करना है। क्या यूज करना है मेरे प्यारे बच्चे, WH फैमिली, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये आपको यूज करना है। जैसे राम कहाँ सो रहा होगा, तो कहाँ का क्या होगा, वेयर विल राम बी स्लीपिंग। क्या वह घूम रहा होगा, विल ही बी वॉकिंग। वह कुत्ते को क्या खिला रही होगी, व्हाट विल शी बी फीडिंग द डॉग। खिलाना का क्या होता है, फीड होता है, और फीड का V4 क्या होता है, फीडिंग होता है। तो यहाँ पे वह कुत्तों को क्या खिला रही होगी, व्हाट विल सी के बाद सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना, बी। अब उसके बाद फीड का खिलाना, फीड का V4 क्या होता है, फीडिंग। किसको खिला रही है, द डॉग, कुत्ते को। क्या वह घर जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग होम। क्या वे लोग इस गांव में रह रहे होंगे, विल दे बी लिविंग इन दिस विलेज। विल दे बी लिविंग इन दिस विलेज, क्या वे लोग इस गांव में रह रहे होंगे। तो अगर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको बनाना है। तो हर सेंटेंस का, हर टॉपिक का, जैसे ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस लेके उसको प्रैक्टिस करना, पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव लेके जितना प्रैक्टिस कीजिए। आज पूरा कॉन्टिन्यूअस का टॉपिक आपका खत्म हो गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या होगा, सारा चीज सेम होगा। सब्जेक्ट अभी बताए थे कि इंट्रोगेटिव में जो इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो नॉट का जो पोजीशन प्लेस होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट भैया के बाद, सब्जेक्ट सर जी रहेंगे, उसके बाद आपको नॉट लगाना है। चलिए अब स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। क्या क्या पहले आया, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विल राम, और राम है, IV के साथ क्या लगाते हैं, बाकी दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो तुम क्या लगाओगे, विल राम, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट। विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट, क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा। क्या बच्चे हो हल्ला नहीं मचा रहे होंगे, विल द चिल्ड्रेन नॉट बी मेकिंग अ नॉइस। क्या राहुल उस वक्त सो नहीं रहा होगा, विल राहुल नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, का मतलब होता है उस वक्त। तो जहां भी सेंटेंस आएगा एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट, तुम या काम क्यों नहीं कर रहे होगे, वाई क्यों होता है, उसके बाद यू के साथ विल लगाते हैं, विल यू, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट बी डूइंग दिस वर्क, मतलब तुम इस काम को क्यों नहीं कर रहे होगे। वह पहले की तरह यह काम क्यों नहीं कर रहा होगा, तो वाई विल ही नॉट बी वर्किंग हियर लाइक बिफोर। लाइक बिफोर कहने का मतलब पहले की तरह, और बोलते हैं ना वह पहले की तरह, तुम पहले की तरह नहीं दिख रहे हो, वह पहले की तरह नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरीके का सेंटेंस, तुम पहले की तरह काम नहीं कर रहे होगे, तुम पहले की तरह इस जॉब को नहीं कर रहे होगे। तो अब यहाँ पर जैसा सेंटेंस है वैसा स्ट्रक्चर हम यूज किए। तो ये क्या था तुम्हारा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और हम लोग क्या देखें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगले क्लास में बाबू वी विल डिस्कस अबाउट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस भी बहुत ईजीएस्ट वे में आप समझोगे। तो जाते जाते बच्चे लोग, मैं एक चीज़ बोलूँगा, अब मैं अपने चैनल पे रोजाना आऊँगा, तो आप एक चीज़ कीजिए, जितना भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर बच्चे तक पहुँचाइए। मैं ये टाइम निकाल कर आपके पास इसलिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास छोटा नॉलेज है, जो भी आई नो अ लिटिल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपको बताऊँ और शेयर करूँ। बहुत सारे बच्चे गाँव के रहने वाले, दिक्कत होता है उनको इंग्लिश बोलने में, समझने में। तो और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और कंपटीशन में के बच्चे इंग्लिश की कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए आप लोग। और आपको पता है किस बच्चे को प्रॉब्लम है, आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। फाइनली बच्चे लोग, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।